ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब सीज फायर 8 बजे से 90 मिनट पहले क्यों हुआ? माहौल एकदम गर्मा रहा था, बम बम अब जा रहे, जहाज उड़ा, डूम से उड़ा, इधर हुआ, खारग आइलैंड पे 2-4 पटाखे फोड़े। अचानक से क्या हुआ कि 90 मिनट्स पहले सेगमेंट हुआ। तो चलो हम जरा समझते हैं कि अल्टीमेटम को देखना पड़ेगा। अल्टीमेटम में बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। ये लोगों को लग रहा हो कि ये दो देश में एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को धमकी दे रहा है, पर एक पैटर्न पूरी दुनिया के सामने डिप्लोमेसी में आया है। जरा ध्यान से समझो क्या है। ये डर का खेल है, यानी डराने का कि मिसाइल दाग देंगे, आज सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे। और डोनाल्ड ट्रंप को तो खुद नहीं पता होता बोल क्या रहा है। अगर सही निकल गई बात तो बल्ले बल्ले, गलत निकल गई उसको कौन सा, चल ले निकल ले, ठीक है, तो उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब हुआ क्या, जरा इसको समझो। एक पैटर्न ये देखने में मिला है, और ये सबसे बेशर्म अमेरिकन राष्ट्रपति है, कि ये जब धमकी देता है तो इसकी टीम, इसका दामाद इजरायली है, बेटी इसकी बिजनेस वुमेन है, इसकी जो ये इसकी वाइफ है तो मलांका नाम है, तो वो भी जो है इवांका इसकी बेटी है। ये सबका बिजनेस है जबरदस्त, इसके मिनिस्टर्स में शामिल है। तो क्या होता है जब ये धमकी देता है, पूरे दुनिया के शेयर मार्केट डाउन हो जाते हैं। ये एक पैटर्न देखने को मिला, एनालिसिस लोग कर रहे हैं, इसके लोग जो है वो शेयर खरीद लेते हैं। और ये पैटर्न है कि वीकेंड में ये करता है, धमकी देता है, और 2-3 दिन बाद जब ये खरीद लेते हैं फिर शेयर मार्केट बंद हो जाता है 2 दिन के लिए, सैटरडे संडे। फिर जैसे ही आता है फिर बोलता है मैं सुबह सुलह करूंगा, मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं, मार्केट अप चली जाती है, ये उसको बेच देते हैं। हर हफ्ते माना जा रहा है, जो अभी तक छुपी छुपी रिपोर्ट्स है ऑथेंटिक, 500 से 600 मिलियन डॉलर कमा रहे हैं ये लोग। 500 से 600 मिलियन डॉलर जेब में डाल रहे हैं सिर्फ मार्केट को ऊपर नीचे करके, और कुछ नहीं करते। और 1 या 2 लोग इसकी फैमिली, इसके फैमिली इन्वॉल्व है। देशों को बर्बाद करके दुनिया के बिजनेस, भारत से 13 लाख करोड़ रुपए निकल गए। ये निकल के जा कहां रहा है? ये जैसे शेयर डाउन करते हैं खरीदते हैं, इन्हीं के लोग खरीदते हैं, अप होता बेच देते हैं। तो ये सिर्फ डर का खेल नहीं है। और अगर ये पैटर्न है, और अमेरिका जैसे देश में, इससे गंदी बात पूरे विश्व के लिए नहीं हो सकती कि आप वॉर को, लोगों की जिंदगियों को अपने लाभ के लिए, अंधे लाभ के लिए इस्तेमाल करें। और तुम्हें एक और चीज बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान सुनना। ईरान इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? डोनाल्ड ट्रंप का पैटर्न देखो। डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले जब आता है नए नए चुन के, तो वो पाकिस्तान को एकदम गले लगा लेता है। जो उनके फील्ड मार्शल हैं, फील्ड मार्शल कहते हैं ना, उनको वो महानायक, सेनापति, पता नहीं क्या क्या बोलता है, जो उसको याद है। वही जो वर्दी के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट लेके चलते हैं, समझो, ठीक है। तो उनको जो है वो बहुत बड़ा फील्ड मार्शल जो है, उनको बहुत बड़ा जो है पाकिस्तान के जो है उनको मान के चलता है। तो जब वो आता है तो भारत से सीधे सीधे दुश्मनी लेता है भारत के खिलाफ। क्यों? वो जाता है और वहां पर बिटकॉइन का अड्डा बना लेता पाकिस्तान। पाकिस्तान तो एक बिकाऊ देश है, वो तो बैठा हुआ मंडी में 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, सही आइए, सही भाव लगाइए, जहां बोलेंगे वहां बिक जाएंगे। वो एकदम बैठा हुआ, कोई टेंशन नहीं है उसका, जो कहिए सो बेच दे। सर जूता हल ले जाइए सर, ठीक है सर, चप्पल ये भी ले जाइए सर, सब कुछ वो बेच बाच के रेडी है। तो अब क्या हुआ, अचानक से बिटकॉइन का अड्डा जो है वो उसने पाकिस्तान को बनाया, और इसी कंपनी। अब बिटकॉइन में बहुत बहुत जंप है, अवैध है, इलीगल है, और कौन कर रहा है? अमेरिका राष्ट्रपति। छुपी खबरें हैं, जा रही हैं। अब ईरान के बारे में तुम्हें एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं, शायद आपको नहीं पता होगा। ईरान बहुत लंबे समय से, ईरान के ऊपर इतने सैंक्शन लगे, देश कैसे चल रहा है? तो बिटकॉइन क्या होता है? माइनिंग होती है। बड़े ध्यान से इस पॉइंट को समझना, बिटकॉइन की माइनिंग होती है, बहुत बड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, बहुत बड़ा सिस्टम लगता है, सर्वर लगते हैं बहुत बड़े बड़े, बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं। पूरी दुनिया में जो बिटकॉइन की माइनिंग है ना, वो सबसे सस्ती और सबसे अच्छी ईरान में है। $1300 में एक बिटकॉइन निकल कर आता है। एक बिटकॉइन मतलब $20,000 के ऊपर का, यानी $1300 में एक $20,000 का बिटकॉइन निकल आएगा। और ये बहुत तेजी से अप एंड डाउन होता रहता है बिटकॉइन। अब समझ में आया तुम्हें खेल, लिंक कहां से मिल रहा है? पाकिस्तान क्यों इन्वॉल्व हुआ? डोनाल्ड ट्रंप क्यों बार बार सीज फायर करा रहे थे? डोनाल्ड ट्रंप के लिए फील्ड मार्शल महान सेनापति क्यों थे? चंगेज खान के बाद सबसे बड़े नंगेज खान जो है हमारे, ठीक है, पाकिस्तानी होंगे, नंगेज खान ही है तो और क्या है? ये चंगेज खान पार्ट 2 है ससुरे, ठीक है, इनका अलग ही मामला चल रहा है। घर में आटा नहीं है और गली गली घूम के चाटा खा रहे हैं, हर जगह इधर भाग रहे उधर भाग रहे, हर जगह घूम रहे हैं। तो अब यहां पर देखो क्या हुआ, जो सारा खेल है बिटकॉइन का है। तो ईरान में जो बिटकॉइनिंग माइनिंग है वो $1300 में पड़ती है।
$1300 की बिटकॉइन को मैं $20,000 में बेच रहा हूं, क्या चाहिए? इससे बढ़िया बिजनेस का चौका बिजनेस। ये है सारी कहानी, ये हिडन। इस वॉर के पीछे लोगों को लग रहा है कि दो देश लड़ रहे हैं, कोई बहुत बड़ा वो रिजीम चेंज। अरे भाई साहब, अंदर की गहराई बहुत ज्यादा है, वो जो दुनिया को दिखा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है, सत्ता के लालची बैठे हुए हैं। सत्ता खुद बिजनेस करने लगी, और जब सत्ता बिजनेस करने लगती है तो फिर आप समझ लो दुनिया में तबाही तय है। और पश्चिम के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसने हमें मॉडल तो दिया, लेकिन पश्चिम की सबसे बड़ी गंदगी है कि वो अपने शासन यानी अपनी रूलिंग को और अपनी इकोनॉमी को अलग नहीं कर पाए। ये कमबख्त हमसे धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, वो कभी धर्म के नाम पे पढ़ेंगे, कभी हथियारों के नाम पे लड़ेंगे, कभी सीमाओं के नाम पे लड़ेंगे। यही कमबख्त लड़ते हैं। हम कहां लड़ने जा रहे हैं? वर्ल्ड वॉर हमारा था क्या? ये वर्ल्ड वॉर है। 3 देश लड़ रहे हैं, हमारा ऐसी तैसी हुए पड़ी, ये वर्ल्ड वॉर है। एक अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ रहा है, 2 उसके ऊपर कब्जा करने के लिए लड़ रहे हैं, ये वर्ल्ड वॉर है। ये तो छिनैती है, और क्या है? इसको छिनैती बोलते हैं। जो जो गुंडे मिल गए चाकू लेके, ओए भाई साहब, अब वो बेचारा अपना काम कर रहा है, जैसा भी कर रहा है। तुमने दुनिया में एक परमाणु बम बनाया, तुम्हारे ऊपर तो बैन लग जाना चाहिए। ये परीक्षण कर रहा है। और तुमने बम बना रखे थे भाई, तुमने हिरोशिमा नागासाकी पे गिराया, ट्रायल किया, 2-2.5 लाख लोगों को मार दिया। तुम्हें बेशर्मी की हद तक तुम यार बेशरम हो। एक होता चिकना घड़ा, पानी डालो नीचे गिर जाता है, ये तो ससुरा पानी इसके पास जाने से मना कर दे। बोले इतना चिकना घड़ा, ये पानी दूर से चला जाए, भाग जाए। बोले बेशर्मी की इंतहा है ये सब। तो अब तुम्हें समझ में आया कि ये चीजें क्या हो रही हैं। पाकिस्तान क्यों गया मध्यस्थता करने? ये वो छुपा हुआ राज है। पाकिस्तान उस बिटकॉइन का हब है। और दूसरा, पाकिस्तान चाहिए किसको? बताओ, इजराइल। इसने अनऑफिशियल सहमति दी है, वो नहीं रोकना ही नहीं चाहता, क्योंकि इजराइल के लिए वॉर एग्जिस्टेंस की है। उसको पता है ईरानियों को जैसे पहला एटॉमिक बम मिलेगा, वो पहला मुंह उधर करके ही परीक्षण करेंगे। वो उधर ही मुंह करके बोले कहां, समुद्र में? ना, एक देश है, मारो उन्हें, खत्म करो। उनका पता है कि, और दोनों में अब खुलकर वॉर हो चुकी। तो ये वॉर ऑफ एक्जिस्टेंस है अमेरिका के लिए। वॉर भाई साहब, डोनाल्ड ट्रंप को पता है ज्यादा दिन जिएगा नहीं, वो खूब पैसा बना के जा रहा है बेशक। और इसमें इजराइल के ही लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में शेयर होल्डर हैं। तुम्हें क्या लग रहा है? तो ये बहुत ही गंदी वॉर है।